तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन वाले चैप्टर में पार्ट 1 में हमने आपको फार्मूले बताए थे, जिसमें छिन्नक के फार्मूले रह गए थे। तो पहले छिन्नक के फार्मूले बताने से पहले वो जो फार्मूले हमने बेलन, शंकु और गोला, घन, घनाभ के बताए थे, उनका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किन सवालों में होना है। तो इस क्रम में हमने सबसे पहला जो सवाल लिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ये जो आपको 21 तारीख को पेपर होने वाला है मैथ का, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। तो एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास, देखिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसने हमें दिया है लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या। क्या दी हुई है? त्रिज्या दी हुई है उसने 4 सेंटीमीटर। हमने नोट कर लिया r बराबर 4 सेंटीमीटर, r बराबर 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई उसने दी हुई हमने नोट किया h बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, h बराबर 14 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर उसने कहा बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ c बराबर, हमने आपको फार्मूला बताया था पार्ट 1 वाले वीडियो में। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है c बराबर 2 पाई आर एच। तो इसी क्रम में मान रखिए 2 इंटू पाई का मान हमारा 22/7 और r का हमारा जो मान है वो 4 है और h का हमारा 14 है। अब इस 7 से हम 14 को काट देंगे, 7 दून 14। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 22 दून 44 हो गया और ये 4 दूना 8। तो इसी क्रम में हमारा 8 चौक 32 के 2 हासिल लगे 3, 8 चौक 32, 32 3 35, अर्थात हमारा कितना आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी क्रम में तो बेलन के वक्रपृष्ठ का अनुप्रयोग पर हो गया। अब अगला क्वेश्चन उठाएंगे हम। तो वो जो अगला क्वेश्चन होगा, तो अगला क्वेश्चन बेलन के वक्रपृष्ठ का तो ये हो गया। अब मान लो शंकु का कोई सवाल हो, तो शंकु के लिए सवाल है हमारा, प्रश्न लिखे देते हैं हम कि शंकु तो अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है हमारा, शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई और आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखो क्या किया जाएगा। इसके लिए बेटा हमें पहले मान नोट करिए, सर्वप्रथम क्या क्या दिया। तो r इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद h बराबर उसने दिया 12 सेंटीमीटर, नोट कर लिया। अब इतना लिखने के बाद उसने कहा कि तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई l बराबर, हमने पार्ट 1 वीडियो में बताया था, l बराबर होता है h स्क्वायर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मान रख दीजिए बेटा, तो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट बेटा अंडर रूट h का मान हमारा 12 है तो 12 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ 3.5 का वर्ग। ठीक है, तो 12 का बेटा जो वर्ग होता है हमारा 144 होता है। और 3.5 के लिए हम क्या करेंगे, 35 का वर्ग जो होता है हमारा होता है 12 25। तो चूंकि एक अंक पहले दशमलव है तो हमारा हो जाएगा 2 अंक पहले दशमलव, तो 12.25 से 35 का हो गया। अगर किसी को ना आता हो 3.5 का 3.5 से गुणा करा के उसका वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। दोनों जोड़ लीजिए, दोनों जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद वाले अंक तो ऐसे ही रहेंगे। तो हमारा 4 2 6 और 4 1 5, 156.25। तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे हम लोग वो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। एक आंसर हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे, उसने कहा था प्रश्न में, उसने कहा था कि
ऊंचाई और आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है आप इधर देख लीजिए, शंकु का आयतन बेटा v बराबर, सूत्र हमने बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मान रखिए 1/3 लिखिए, पाई का मान रख दीजिए 22/7। आर का मान हमारा 3.5 है, 2 बार लिखिएगा क्योंकि वर्ग है, तो 3.5 इंटू 3.5। एच हमारी ऊंचाई 12। अब इस 7 से 3.5 को काटोगे 7 पन्ना 35, 3 से 3 चौक 12, 4 पंचे 20 बेटा 22 गुणित 20 के लिए 2.0 क्योंकि एक अंक पहले दशमलव है, 3.5। तो अब हमारा हो जाएगा 22 दूनी 44, ये हो गया गुणित 3.5। अब इन दोनों का गुणा जब कराओगे तो हमारा आ जाएगा 154। कितना आ जाएगा? 154 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये शंकु पे आधारित हो गया प्रश्न। अब अगला प्रश्न है हमारे लिए, तो ये अब अगला प्रश्न लीजिए आप कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो घन के आयतन से संबंधी ये सवाल है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, घन के आयतन का फार्मूला रखेंगे। तो v बराबर उसने 1331 दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब नोट कर लिया, और घन का आयतन हमारा होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। तो v की जगह हमारा 1331 आ गया, मान पुट कर दिया, बराबर लगाया, a क्यूब हो गया। अब यहाँ पे 1331 जो होता है बेटा, 1331 तुम्हारा घन होता है ये 11 का। किसका होता है? 11 का घन है ये। तो 11 का घन है ये, तो a क्यूब, अब क्यूब से क्यूब ये हट गया आपका, a बराबर क्या आ गया? 11 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद उसने कहा था संपूर्ण पृष्ठ बताइए घन का। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ s होता है वो आपका होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। तो 6a² यानी 11 का वर्ग। तो 6 इंटू 11 का वर्ग हमारा 121 होता है, यानी 121। 6 के 6, 6 दूनी 12 के 2, हाथ से लगे 1, 6 के 6 1 7, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि अगला क्वेश्चन है, यदि गोले का वक्रपृष्ठ 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि गोले का वक्रपृष्ठ 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का वक्रपृष्ठ c बराबर जो हमारा होता है, गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और c का मान हमारा दिया 36 पाई, उसने रख दिया 36 पाई, सॉरी 36 पाई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 36 अपान में हमारा 4 आ जाएगा, 4 नैया 36, 9। तो 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो आर स्क्वायर 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 कैंसिल कर दो, आर बराबर क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर। फिर दूसरा उसने पूछा था आयतन गोले का बताइए। तो v बराबर गोले का आयतन फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। वीडियो के पहले पार्ट में है, आयतन वाले में पढ़ा है, पृष्ठीय क्षेत्र में, क्षेत्रफल में 4/3 पाई आर क्यूब। मान रखिए 4/3, पाई का मान 22/7, आर क्यूब यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 सीधा लिख दीजिए। अब 3 से इसको 27 को 3 9 27। अब ये हो गया आपका 2288/7 और गुणित कितना? 9। तो गुणा करा दीजिए बेटा, 9×72 के 2, 7 बचे, 9×72 7, 79/7। अब 7 से इसको भाग कर दो, 7 1 के 7, फिर 7 1 के 7, 2 बचे यहाँ पे, 22 हो गए, 17 21, फिर 1 बचा, 1 बचने के बाद हमारा 10 दशमलव लगा दिया, 10 हो गया, 7 1 के 7, फिर 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, अर्थात 113.14, 113 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर क्यूब। लिख दीजिए 113.14 सेंटीमीटर
क्यूब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न जो हमने लिया है ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। 4 नंबर में पूछता है कि दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कह रहा दो घन थे, घन यानी चौकोर जो टुकड़े होते हैं, तो उन्हें मिलाकर, घनों को मिलाकर आपस में एक दूसरे के नज़दीक, तो हमने आकृति बना रखी है कि एक घन है उसी के सटा के दूसरा घन रख देगा। तो उसने घनों, वो जो घन थे उनका आयतन दिया था, कितना दिया था? 64। घन का आयतन हमारा कितना दिया था? 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन के आयतन फार्मूला हमारा क्या होता है? भुजा क्यूब। तो 64, तो ए क्यूब 64 हमारा किसका होता है? 4 चौक 16 चौको 64, 4 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो ए बराबर बेटा कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अर्थात अब 4 सेंटीमीटर वाले चौकोर टुकड़े के बगल में 4 ही वाला अगर आप रख दोगे तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा? देखो, अब ये 4 सेंटीमीटर थी तो 4 ही रहेगी, ये भी अब ऊंचाई जो इसकी रहेगी वो तो 4 ही 4 रहेगी, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हर स्थिति में। लेकिन लंबाई में परिवर्तन हो गया, अब लंबाई इसकी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, तो कुल मिला के कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर की लंबाई इसकी यहाँ से वहाँ तक बन गई, तो लंबाई बदल गई। और चौड़ाई ये देखिए यहाँ दिखाई दे रही 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो केवल क्या बदलेगा? लंबाई बदलेगी, ऊंचाई उतनी ही रहेगी और चौड़ाई उतनी ही रहेगी। अर्थात अब ये घन न होकर क्या बन जाएगा? अब ये घन न होकर क्या बन जाएगा हमारा? अब ये घनाभ बन जाएगा। तो यहाँ जहाँ लिखा हुआ है घन, वहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? घनाभ किए लेते हैं, ये घनाभ है। ठीक है, घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ जो बनेगा उस घनाभ का जो लंबाई होगा वो 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन जो चौड़ाई होगा वो 4 सेंटीमीटर ही होगा और ऊंचाई जो होगा वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। अब घनाभ का आयतन V बराबर क्या होता है? LB/H होता है। तो घनाभ का आयतन LB/H होता है बेटा, L का मान हमने रख दिया 8 और B का मान हमने 4 रखा, और ये 4 4 चौक 16 16 2800 अर्थात 128 आ गया आपका सेंटीमीटर। सॉरी, ये क्या था हमारा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, तो आयतन नहीं पूछा था, सॉरी इसके लिए। तो आयतन नहीं पूछा था, उसने पूछा था पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमारा होता है फार्मूला S बराबर 2 ब्रैकेट में LB + BH और प्लस HL। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में L का मान हमारा 8 और B का मान हमारा 4 + 4 B का मान फिर इंटू H का मान 4 प्लस H का फिर 4 L का मान फिर से 8। तो हमारा क्या हो गया? 2 8 चौक 32 16 32, तो कितना हो गया टोटल? 2 2 6 2 8 2 10 का 0 यहाँ से लगे 1 1 1 2 3 5 3 8 80 8 2 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये क्वेश्चन आपका घन घनाभ से हो गया। अगला प्रश्न हमने जो लिया है वो छिन्नक की आकृति का है कि पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो इसका है हमारा 6 सेंटीमीटर का व्यास, यानी इस सिरे से इस सिरे की दूरी, और नीचे वाले का हमारा 4 सेंटीमीटर का व्यास है यहाँ से यहाँ तक। फिर इस गिलास की धारिता ज्ञात करो, और ऊंचाई उसने 14 सेंटीमीटर दी थी, तो यहाँ ऊंचाई लिख दीजिए 14 सेंटीमीटर। ये यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक की गहराई जिसे कहते हैं। ठीक है, तो छिन्नक में जो है इसे हल करने के लिए देखो क्या किया जाएगा। इसे हल करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ छिन्नक में 2 त्रिज्याएं होती हैं। तो पहला वाला जो व्यास उसने दिया है 2r1 = आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, तो r1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 2 से भाग कर दीजिए, 3 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार 2r2 = हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया,
और R2 इज इक्वल टू हमारा बेटा आ जाएगा 4/2 अर्थात 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R2 आ गया और H हमारे पास पहले से प्राप्त है 14 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है आयतन निकालना है। तो छिन्नक का आयतन बेटा V बराबर जो फार्मूला होता है छिन्नक के आयतन का होता V बराबर 1/3 पाई। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। ये छिन्नक के आयतन का फार्मूला है, जैसे गिलास का, बाल्टी का, ये छिन्नक कहे जाते हैं शंकु के, अर्थात ऐसा शंकु जिसकी ऊपर की नोक टोपी की नोक काट दी जाए तो छिन्नक का रूप धारण कर लेता है। तो बेटा 1/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7, और या फिर जो है आप या तो एक काम कर सकते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, मान रखिए आप फटाफट। सॉरी जो है कुछ मिस हुआ है इसमें, क्या हो गया जरा देख रहे हैं। व्यास न के आधार के क्षेत्र व्यास है ना बेटा, तो इसमें जो है क्वेश्चन जो है, तो फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। पाई का मान हमारा 22/7 हो गया। R1 का हमारा जो मान था वो 3 था, तो 3 का वर्ग हमारा होता है 9, और R2 का हमारा 2 था, तो 2 का वर्ग हमारा होता है 4। प्लस लगाया 3 गुणित R1 मान R2 का मान 2, ब्रैकेट बंद किया, इसको 14 लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 22/3 गुणित 7। अब यहाँ 9 4 13, ये तो 13 हो गए, प्लस 3 दूनी 6। अब इंटू लगाया, यहाँ पे 14 लिख लिया। ठीक है, ये 14 है आपका, 14। ठीक है, अब इस 7 से 14 को काट दो, 7 दून 14। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 22 दून 44/3 गुणित 6 3 9 19। ठीक है, अब इसका गुणा करा लो। 19 चौक 76 के 6 हासिल लगे, 19 चौक 76 के 6 हासिल लगे 7, और 19 चौक 76 और 7 83। तो ऊपर ये आ गया बेटा आपका 836/3। 3 से काट दो इसको, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 पर 3 23 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 2 बचेगा, 2 पर 6 26 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। दशमलव लगा लेंगे अब हम, 2 बचा है तो 20 हो जाएगा, तिछंग 18, और तिछंग 18 तिछंग 18 अर्थात 278.67। अब 6 को छोड़ेंगे तो पीछे जोड़ेंगे 278.67। 6 को छोड़ दो, पीछे एक जोड़ दो, ये नियम है आपका। ठीक है, अब इसका मात्रक आपका आयतन है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये आपका आंसर हो गया। ये अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ऊंचाई जो दी हुई है वो शंकु की 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमें क्या करना है, एक शंकु बनाना है, और इसी शंकु में नीचे गोला बनाना है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये शंकु की ऊंचाई हो गई। क्या हो गई, शंकु की ऊंचाई h बराबर, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर उन्होंने दी हुई थी, और जो अर्धगोले की ऊंचाई होगी वो त्रिज्या के बराबर ही होगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। और अब ये r यहाँ जो होगी वो भी आपकी 3 सेंटीमीटर होगी। अब सबसे पहले हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी कटोरे का ये बाहर वाला भाग, क्योंकि ये यहाँ जो टच है भाग यानी कटोरा है, कटोरे के ऊपर आपका शंकु रखा हुआ है। जो शंकु रखा हुआ है तो शंकु का जो वृत्ताकार एरिया नीचे वाला होता है वो तो छिप गया, और वैसे ही कटोरे का भी जो कटा हुआ भाग था वो छिप गया, तो वो तो दोनों लिए नहीं जाएंगे। तो अर्थात गोले अर्धगोले का क्या लिया जाएगा, केवल वक्र पृष्ठ लिया जाएगा, और शंकु का भी क्या लिया जाएगा, वक्र पृष्ठ लिया जाएगा। लेंगे वक्र पृष्ठ निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले जो है हमें करना ये होगा कि आप चाहो तो अलग अलग दोनों के निकाल लो, या तो फिर एक ही लाइन में आप पूरा कर सकते हैं। तो उसने कहा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल। आगे जगह कम है इसलिए हम यहाँ लिखे देते हैं। क्या क्या लेना पड़ेगा, हमने कहा अर्धगोले का। क्या लोगे, अर्धगोले का, अर्धगोले का आप लेंगे, अर्धगोले का आप लेंगे वक्र पृष्ठ। क्या लेंगे, वक्र पृष्ठ, और प्लस शंकु क्या लेंगे, शंकु का भी वही लेंगे, वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठ। अब रखिए दोनों फार्मूले रखिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है, पूरे गोले का जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और शंकु का क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एल आ गया है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले एल का मान निकालेंगे। तो एल बराबर सूत्र क्या बताया था अभी, अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बेटा मान रखिएगा अंडर आर का मान हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस एच हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का वर्ग बेटा होता है 9, 4 का होता है 16, 16 9 कितने हो गए, 25 हो गए। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर एल हमारा आ गया। अब सारे मान यहाँ पुट करें, या फिर पाई पहले कामन ले लें, पाई और आर कामन ले लो, तो ब्रैकेट में हमारा एक 2r बचेगा और प्लस यहाँ पे केवल एल बचेगा। पाई का मान हमारा, पाई के पदों में शायद ज्ञात करने को कहा था, हाँ पाई के पदों में, तो पाई को कुछ नहीं करने वाले हम लोग, तो पाई को पाई ही रहने दो। आर का मान हमारा रख दो, 3 दिया हुआ था, और ब्रैकेट में 2 इंटू आर का मान 3 प्लस एल का मान हमारा कितना है, एल का मान हम लाए हैं 5। तो अब हमारा हो जाएगा 3 पाई इंटू ये 3 दूनी 6 प्लस 5, तो ये बेटा हो गया 3 पाई और 6 5 कितने हो गए, 11। तो घेरते ही कुल कितने हो गए, 33। तो 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये बहुत लॉन्ग में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, को तैयार कर लीजिएगा, संभावना है कि संभवतः ये अगला प्रश्न आपके लिए। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया गया, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं, एक धातु को पिघलाया जाता है, दूसरे या कई बड़ा गोला पिघलाया, छोटी गोलियां बनाई, या छोटी गोलियां पिघलाई, बड़ा गोला बनाया, तो इनमें हमें आयतन बराबर करना होता है दोनों का। तो पहली बार में जो गोले की त्रिज्या हमने R1 बराबर 4.2 सेंटीमीटर ले ली, और जो बेलन की त्रिज्या वो कह रहा है तो R2 बराबर 6 सेंटीमीटर ले ली। अब इसके बाद दोनों के आयतन बराबर कर दो। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर किसका आयतन होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। गोले का आयतन जो बेटा हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बेलन का जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें R1 लेंगे क्योंकि गोले की हमने क्या मानी, त्रिज्या R1 मानी थी, उसकी क्या मानी, R2 मानी, पाई R2 स्क्वायर एच। पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो गया,
हमारा आया 4/3 R1 क्यूब, मतलब 4.2 कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। 4.2 गुणित 4.2 बराबर R2 स्क्वायर यानी 6 गुणित 6 इंटू H। वो दोनों 6 यहाँ बटे में ले आओ तो हमारा हो जाएगा 4 गुणित 4.2 गुणित 4.2 गुणित 4.2 बटे 3 गुणित 6 गुणित 6 बराबर H। अब क्या करोगे? दशमलव से ये दशमलव हटाया, दशमलव हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ाया, इसका भी हटाया जीरो बढ़ाया, इसका भी हटाया तो जीरो बढ़ाया। अब 3 से हम इसको काट सकते, 3 एक के 3, 3 चौक 12। अब क्या करोगे? फिर यहाँ काटो इसको, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, 7 आ गया बेटा। अब 3 से इसको काटोगे, 3 से इसको काटोगे तो हमारा आ जाएगा 3 एक के 3, 3 चौक 12। अब इसको काटोगे आप पहले 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 3000 आएगा। इसे काटेंगे 2 सत्ते 14, 7 आ गया। अब इसे 3 से काटोगे तो 1000 आएगा। 3 से इसको भी काटोगे तो क्या हो जाएगा? 3 एक के 3, 3 चौक 12। अब हमारा कुल मिला के 4 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 14 और बटे कितना? 1000 हो गया। अब क्या करेंगे? हम इन सब का गुणा करा लेंगे तो हमारा 7 चौक 28 हो गया, गुणित 7 गुणित 14 बटे 1000। यहाँ हम गुणा करा लेते हैं इनका, है ना। तो 7 56 के 6 यहाँ से लगे 5, 7 दून 14, 14 और 5 19। ये तो हो गया 7 और 28 का। अब इसी में 14 से करा लो, ठीक है। तो 4 84 के 4 हमारे बचे कितने? 8। और फिर 14 नहीं आया, 126। 126 में 8 जुड़ जाएगा आपका, 8 6 14, 134 हो जाएगा। 134 के 4 आ गए, हासिल लगे 13। अब 14 एक के 14 और 13 आपके जो हो जाएंगे 4 3 7 और ये 2 27। तो यहाँ आपका कुल मिला के गुणा करके आया 2744 बटे 1000 बराबर H। 2744 बटे 1000, ये आप क्या हो गया? H। अब हम क्या करेंगे? जब 1000 से आप इसमें भाग करोगे तो जितने जीरो उतने अंक पहले दशमलव आ जाएगा, अर्थात हमारा 2.744 आंसर आ गया। तो H बराबर हमें प्राप्त हुआ 2.744 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न जो हमने लिया है वो विस्तृत उत्तरी है। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार, जैसे कैप्सूल नहीं होता उस तरह का, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, ऊपर से लेके नीचे तक 19 सेंटीमीटर है, तथा बेलन का व्यास, ये टोटल जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर का है। उस ठोस का आयतन और संपूर्ण प्रश्न ज्ञात कीजिए। तो व्यास दिया था 7, तो हमने 2r होता व्यास, तो 2r इक्वल 60 सेंटीमीटर, r बराबर 2 से भाग करा 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो अर्धगोले की त्रिज्या वो 3.5 हो गई, नीचे भी 3.5 हो गई। अब जब आप केवल बेलन की ऊंचाई निकालोगे, क्या निकालोगे? केवल जब आप बेलन की ऊंचाई निकालोगे तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे? H बराबर, बेलन की ऊंचाई H बराबर निकालने के लिए आपको 19 में घटाना पड़ेगा। क्या? ऊपर का 3.5, नीचे का 3.5, तो यानी 3.5 का 2 गुना अर्थात 7 घटा दीजिए। तो कितने हो गए आपके? 12 सेंटीमीटर आपका निकल आया बेलन का ऊंचाई। अब जब आयतन पूछा है तो हम लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर किसका किसका आयतन लाओगे? ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा आपका बेलन का आयतन, एक बेलन है इसमें बीच में, तो बेलन का आयतन, इसी में क्या जोड़ोगे? 2 अर्धगोलों का आयतन, है ना, एक नीचे एक ऊपर, 2 अर्धगोले गोलों का आयतन। मान रखो फटाफट, इसमें बेलन का आयतन होता पाई r² H। अर्धगोले का 2 हैं तो अर्धगोले, एक गोले का
आधे गोले का होता 2/3 पाई आर क्यूब। देखोगे तो पाई आर स्क्वायर आपको कॉमन मिलेगा पूरे में, तो क्या बचा एच प्लस यहाँ तो दुना 4/3 पाई चला ही गया कॉमन, आर स्क्वायर गया, एक आर बचा। तो कैलकुलेट करिए, पाई लिखिए, आर का मान हमारा था बेटा 3.5, तो 2 बार लिखोगे 3.5, 3.5 गुणित 3.5। ऐसा करते हैं, पाई का मान भी रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 22/7, 3.5 गुणित 3.5। अब फिर क्या हो जाएगा, एच का मान हमारा है, एच का मान हमारा था बेलन का ऊंचाई 12 प्लस 4/3 गुणित 3.5 लिख लिया। कैलकुलेट करिए, 7 से इसको काटेंगे, 7 पन्ना 35, 0.5 हो जाएगा। 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगे योग, 5 दूनी 10, 1 11, ये 100 यहाँ दशमलव अर्थात 11 प्राप्त हुआ, 3.5 हो गया। अब इसका क्या करेंगे जरा देखिएगा, ये संख्या 3 से कटेगी नहीं, तो हम यहाँ की रहते 12 36 लासा ले लिया, प्लस यहाँ 35 दूना 70, 7 दून 14, यानी कुल 14 आ गया आपका, और बटे हमारा ये 3 हो गया बेटा। तो अब क्या करेंगे, हम 11 का इसमें गुणा करा लें, 11 25 55 के 5 हासिल लगे, 5 गेर 33, 33 5 38। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, गुणित 6 4 10 का 0 हासिल लगे 1, 3 1 4 1 5, यानी 50, और बटे कितना हो जाएगा, 50 बटे हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो जाएगा 38.5 इंटू 50/3। 3 से बेटा इसको काट दो, 3 1 के 3, 3 1 के 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दशमलव लगा दो, 2 बचे यहाँ पे, 25 हो गया, 3 × 24। फिर उसके बाद एक बचेगा, एक बचेगा तो 10 हो जाएगा, 3 3 9। तो ये बेटा अब इसमें 50 से गुणा करा दो, 50 से गुणा कराओगे तो पहले 0 लगाओ, 5 से गुणा करा दो सीधा, 5 15 के 5 हाथ से लगे 1, 5 40 के 41 के 1 हाथ से लगे 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 के 4 हाथ से लगे 1, 5 के 5 1 6। तो ये आपका बन गया जाके 641, कितना बन गया जाके 641, 641.5 या 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन आ गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें उसने कहा था, और से देखेंगे उसमें, तो ऊपर ये हमारा कहा था संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ, अब इनमें संपूर्ण पृष्ठ के फार्मूले नहीं लगेंगे, क्यों? कारण ये है क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ तब लगता है जब बेलन का ये जो सिरा वृत्ताकार ऊपर दिखता है वो भी लिया जाए, लेकिन इनमें चूंकि ऊपर आधे आधे गोले रख दिए जाएंगे तो वो छिप जाएगा, तो दोनों का छिपेगा, बेलन का भी और आधे गोले का भी छिप जाएगा, तो अर्थात वो बचेगा क्या, हमारा केवल बेलन का ये पोर्शन बचेगा। तो ये क्या होता था, तो इनको हम बहुत ढंग से फार्मूलों में आपको पार्ट 1 वीडियो में समझा चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं कि वक्र पृष्ठ केवल ये एरिया होता है, और अर्धगोले का बाहर बाहर का ये क्षेत्र हो गया, वैसे ऊपर का हो गया। तो हमें केवल वक्र पृष्ठ के फार्मूले रखने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ठीक है, बराबर किसका किसका लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, सॉरी वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और प्लस क्या आएगा, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। तो फार्मूला रखो फटाफट इनके, बेलन का वक्र पृष्ठ बेटा होता है 2πr/h, और 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। 2 हैं तो 2πr, 2 लगा दिया, देखो 2 के लिए 2πr² ले लो। तो देखो इसमें कुछ कॉमन मिलेगा क्या, 2πr तो कॉमन हो गया, बचा यहाँ h। अब यहाँ पे 2πr गया था, बचा क्या, प्लस में 2r बचा, लिख लिया। 2 × 22/7, r का मान 3.5,
और ब्रैकेट में हमारा एच का मान, एच कौन, बेलन का एच, जो कि हमारा 12 आया था, और प्लस 2r यानी व्यास वही सीधा रख दो 7। तो ये बेटा हो जाएगा 7 से ये तो काटोगे तो 0.5 आ जाएगा, 7 पन्ना 35। और यहाँ क्या आया था, यहाँ आया था 22 दूनी 44 हो गया, ये गुणित 0.5 हो गया, और यहाँ 12 7 19 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा 5 चौको 20 का 0 यहाँ से लगे 2, 5 चौको 20 2 22, और एक अंक पहले दशमलव तो ये लगा दिया। 19 से इसमें गुणा करा दो सीधा, तो 19 से गड़ाएंगे तो 19 दूनी 38 के 8, यहाँ से लगे 3, 19 दूनी 38 38 और 3 41। तो ये हमारा हो गया दशमलव, यहाँ 0 के बाद आए, दशमलव 8 के बाद आएगा तो 41, यानी 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें लगता है हर प्रकार के सवाल आपके हो चुके हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन वाले में। तो आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा पहले फार्मूलों वालों के लिए, फिर उसके बाद इनको देख लीजिएगा, तो ये आपका काम हो जाएगा। परीक्षाओं में संभवतः इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। ओके।